मित्रों, जय हिंद, जय भारत। मैं के शर्मा एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल कानून विद कृष्ण में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, अब हम डिस्कस करते हैं बाल अपचारी पर। डेलिंक्वेंट जुवेनाइल, जिसको कई नामों से हम जाने जाते हैं। बाल अपचारी भी कहते हैं, विधि विरुद्ध बालक कहते हैं, जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ भी कहते हैं। आप उसमें से कोई भी उपयोग कर सकते हैं। और उसका मतलब है कि ऐसा बालक जिसको कि सेक्शन 2 सब क्लोज 12 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में डिफाइन किया गया है, किशोर न्याय में उसको डिफाइन किया गया है। उसके मुताबिक ऐसे बालक जिसकी उम्र अभी 18 वर्ष को पूर्ण नहीं हुई है, जिसने हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ हिज एज, वो उसको बाल अपचारी की परिभाषा में रखा गया है। तो बाल अपचारी को, जैसे मैंने बताया, कई नामों से पुकारा जाता है। उसी तरह जो बाल अपचारी के विरुद्ध जो मामले दर्ज किए जाते हैं उनको अपराध ना कह के उसको जुवेनाइल रिपोर्ट के नाम से लिखते हैं उसको। उसी तरह उसका जो जांच अधिकारी है उसे जुवेनाइल ऑफिसर कहते हैं। उसको इंक्वायरी ऑफिसर या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं कहते हैं, उसको जुवेनाइल ऑफिसर के नाम से जाना जाता है। इसी तरह यदि एक मुलजिम जो है बालिग है और अन्य जो हैं बाल अपचारी हैं, तो ऐसे मामलों में मुकदमा दर्ज होगा और उसमें जो है क्राइम नंबर भी दिया जाएगा, और जो बालिग है उसका मुकदमा संबंधित न्यायालय में पेश किया जाएगा, और जो नाबालिग है, जुवेनाइल है, बाल अपचारी है, उसका मामला जो है जेजेबी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में पेश किया जाएगा। दोनों की पत्रावलियां एक ही मामला होते हुए भी अलग अलग बनाई जाएंगी, क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में जो सुनवाई की प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, वो अलग है। और जो सामान्य न्यायालय है जिसमें कि जो वयस्क मुलजिमों के मुकदमे चलते हैं, उसकी प्रक्रिया अलग है। इसलिए एक मामला होते हुए भी दोनों की पत्रावलियों को अलग अलग जो है संबंधित न्यायालय व संबंधित जेजे बोर्ड में प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि कि वहाँ सुनवाई हो सके। उसके बाद जो मित्रों हम आते हैं कि जो जुवेनाइल में जो है डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं, जिसकी कि उसकी परिपक्वता उसकी एज के हिसाब से जो है कार्रवाई का जो प्रावधान है। तो उसके लिए हम आते हैं सेक्शन 21 ऑफ द बीएनएस, और जो पुराना आईपीसी का है सेक्शन 82, उसके अंदर भी कुछ जुवेनाइल जो है बाल अपचारियों से संबंधित प्रावधान है। उसको यदि हम पढ़ेंगे तो उसमें हम पाएंगे कि 7 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनके विरुद्ध कोई जो है अपराध दर्ज नहीं किया जा सकता है, कोई आपराधिक प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती है, कोई मुकदमा का जो है नहीं चलाया जा सकता है, क्योंकि कानून की ऐसी मानना, ऐसी मंशा है कि 7 साल व उससे कम के उम्र के जो बच्चे होते हैं, दे आर डोली इन कैपेक्स, उसको कहें तो इनकैपेबल ऑफ हैविंग मैलिस। ऐसे जो बच्चे जो 7 साल से कम है, वे दुर्भावनाएं नहीं रखते हैं, और जो दुर्भावना नहीं रखते हैं या ऐसी कोई मंशा नहीं रखते हैं, ऐसे बच्चों के विरुद्ध जो है कोई मामला नहीं चलाया जा सकता है। उसके बाद आते हैं 7 से 12 वर्ष के बच्चे। तो 7 से जो 12 वर्ष के बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको यदि समझ है, इफ दे आर कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ देयर वर्क, उसके जो परिणामों को समझने में सक्षम है, उसके प्रकृति को समझने में सक्षम है, तो जो है जेजेबी में जो माननीय सदस्य होते हैं, जो मजिस्ट्रेट होते हैं, जो जज होते हैं, वो उसका परीक्षण करते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं, और उनको लगता है कि जुवेनाइल डेलिंक्वेंट इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ हिज वर्क, तो उसके खिलाफ जो है लीगल जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, कानूनी कार्रवाई अपनाई जाती है। अन्यथा जो उसको अपनी अपरिपक्वता के कारण, मैच्योर ना होने के कारण, समझ ना होने के कारण, यदि उसको नेचर को नहीं समझते, तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई जो है ड्रॉप कर दी जाती है, नहीं चलाई जाती है। उसके बाद आते हैं 12 से जो ऊपर के बच्चे हैं और जो 18 के बीच में आते हैं, तो वो तो क्वाइट मैच्योर होते हैं, समझदार होते हैं, तो उनको जो है उनका तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के मुताबिक उसकी प्रोसीडिंग चलती है, जेजेबी में उनकी सुनवाई होती है, और जो है उनके विरुद्ध जो है बाल अपचारी रिपोर्ट जो है जुवेनाइल ऑफिसर होता है उसके द्वारा वहाँ पेश की जाती है, और उसके नियमानुसार उसकी कार्रवाई होती है। यहाँ पर मित्रों एक प्रश्न आया था कि क्या स्टोन पेल्टिंग के लिए बच्चों को जो है जुवेनाइल्स के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। इस संबंध में मित्रों में जो रेलवे एक्ट है उसमें सेक्शन है 168 विच डील्स विद द जुवेनाइल्स अंडर 12 years of age involved in the offences under section 150 to 154 of the Railway Act। ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 12 साल से कम है, उसके जो है प्रावधान 168 रेलवे एक्ट में ही अंकित हैं, लिखे हुए हैं, प्रावधान है उसके अंदर, जिसके अंदर की जो रेलवे एक्ट के 150
सेक्शन से 154 तक के जो सेक्शंस आते हैं उसमें उनके विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के बारे में अंकन है। तो जिससे स्पष्ट है कि उनके विरुद्ध जो है लीगल एक्शन जो है लिया जा सकता है। उसमें जो है उनके पेरेंट्स को बुलाया जाता है, कोर्ट उनमें जो है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड उनको एग्जामिन करता है और जैसा भी उचित समझता है उनके जो माता पिताओं को बुलाकर उनको जो है बंद पत्र पर छोड़ा जाता है, आदि आदि उसकी कार्रवाई की जाती है। तो उसमें जो ये है अंकित है। तो मित्रों, चाहे स्टोन पेल्टिंग हो या कोई और रेलवे एक्ट का अपराध हो या आरपीओ एक्ट का अपराध हो या इसके अलावा अन्य कोई अपराध हो, तो उन सभी में जो है अगर नाबालिग इन्वॉल्व हैं, जुवेनाइल इन्वॉल्व हैं, तो जो बाल अपचारी है, जो विधि विरुद्ध बालक है, उसके विरुद्ध जो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कार्रवाई चलती है। उसके मुताबिक प्रोसीजर ले डाउन किया जाता है और उनका जो है नियमानुसार कार्रवाई उनके विरुद्ध अमल में लाई जाती है। लेकिन ऐसे बच्चे जो काफ़ी मैच्योर होते हैं, समझदार होते हैं और जो गंभीर अपराधों में लिप्त होते हैं, जैसे मर्डर हुआ, रेप हुआ, जो कि बहुत ही संगीन किस्म के मामले हैं, उसमें जो है उनका जो रेगुलर कोर्ट्स जो होती हैं उसमें भी उनका मामला बाद में चलाया जा सकता है, यदि कोर्ट उसकी फाइंडिंग देती है तो कि इसको इतनी समझ थी, इतना मैच्योर था और मामला इतना गंभीर है, तो जो है इसको जो है जनरल कोर्ट में इसका ट्रायल हो तो उसको उनका जनरल कोर्ट में भी ट्रायल चलता है। लेकिन हम जो जानकारी साझा कर रहे हैं वो जो आरपीएफ के द्वारा जो कार्रवाई की जाती है तो उसमें इतने गंभीर किस्म के जो है मामले नहीं होते हैं, तो उसके लिए जो है जनरल कोर्ट्स में जो कार्रवाई नहीं चलाई जाती है। अब मित्रों, इसमें जो अहम प्रश्न आता है कि जो जुवेनाइल होता है, जो डेलिक्वेंट जुवेनाइल होता है, जो बाल अपचारी होता है, उसका उम्र का निर्धारण कैसे किया जाता है, उसकी उम्र के बारे में कहाँ अंकन है, कहाँ कार्रवाई की जाती है। तो मित्रों, इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उसका सेक्शन 94 जो है इसके बारे में प्रोवाइड करता है। सेक्शन 94 कहता है कि यदि कोई बच्चा जिसने स्कूल में पढ़ा है उसका तो फर्स्ट एडमिशन में जो उसकी जो तारीख अंकित होती है, जो डेट ऑफ बर्थ अंकित होती है, वह मान्य होती है। उसमें नहीं है तो जो क्लास 10th का जो सर्टिफिकेट होता है, मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट होता है, उसमें यदि उसकी जन्म तिथि अंकित है तो वो मानी जाएगी। यदि उसने स्कूल में एडमिशन नहीं लिया है तो जो वहाँ की पंचायत है, वहाँ के पंचायत के रिकॉर्ड में है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, इस तरह की जो नगर पालिका है, नगर परिषद है, उनमें जो रिकॉर्ड उपलब्ध है, उनमें जो उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है लिखी हुई है या हॉस्पिटल है उसके अंदर उसका डेट ऑफ बर्थ है, तो उस डेट ऑफ बर्थ को माना जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि उसने स्कूल में अध्ययन नहीं किया है, ऐसा कोई रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं है, तो उस मामले में क्या किया जाएगा, क्या प्रोसीजर हो? उस मामले में फिर जो जुवेनाइल ऑफिसर होता है या जिसको हम कहें इंक्वायरी ऑफिसर होता है, वो उसकी जांच के निर्धारण के लिए जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में या जो संबंधित कोर्ट होती है उसमें प्रार्थना पत्र देता है कि इस तरह इसका जो है स्कूल का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है और संबंधित नगर पालिका, नगर परिषद, पंचायत आदि में भी इसका रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है इसके डेट ऑफ बर्थ का, इसलिए जो इसका ऑसिफिकेशन टेस्ट कराया जाए ताकि इसका निर्धारण किया जा सके। तो उस पर जो माननीय मजिस्ट्रेट होते हैं, माननीय न्यायालय होती है, वो उचित निर्देश देती है तथा हॉस्पिटल को डायरेक्शंस जाती हैं और हॉस्पिटल जो है मेडिकल बोर्ड गठित करके उसकी एज का निर्धारण करता है। उस पर जो मेडिकल बोर्ड द्वारा जो एज निर्धारित की जाती है फिर उसके जो है मुताबिक उसमें कार्रवाई अमल में लाई जाए। यदि उसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा आती है तो उसका मामला जनरल कोर्ट में चलेगा, यदि 18 साल से कम आती है तो उसका जो है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में, बाल न्यायालय में उसका मामला चलाया जाएगा। इसके बाद जो है मित्रों, जो मुकदमे की जैसे मैंने बताई कि मुकदमे स्प्लिट हो जाएंगे, एक ही मामला है उसमें जुवेनाइल भी इन्वॉल्व है, मेजर भी इन्वॉल्व है, तो उनकी पत्रावलियाँ अलग अलग हो जाएंगी, एविडेंस हो ही रहेगी, कागजात हो रहेंगे, लेकिन वो 2 प्रतिलियों में बनेंगे और चालान या उनका जो कलंदरा है या जो उनकी जो पेपर्स हैं उनके अलग अलग न्यायालयों में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड उसमें अलग अलग पेश किए जाएंगे। तो मित्रों, मैं समझता हूँ जो हमारी कार्यशैली है, जो हमारा एक्ट है, जो हमारी ड्यूटीज़ है, उसके मुताबिक ये जानकारी जो है रोज़मर्रा की जो हमारी एग्जीक्यूशन ऑफ ड्यूटीज़ में उसके लिए मैं पर्याप्त समझता हूँ। मित्रों, यदि इस विषय में यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो मुझे अवगत कराएं, मैं उसकी जो है जानकारी देने की पूरी चेष्टा करूँगा, पूरा प्रयास करूँगा। जानकारी आपको कैसी लगी, वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। वीडियो को लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।